गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.2 का थ्योरी वाला पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, यस सर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं जरा पहले वो देख लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे दो मैट्रिक्स के बीच में क्या ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन का मतलब सर उस दोनों मैट्रिक्स का करना क्या है। तो बेटा उसमें आज आप जोड़ और घटाव पढ़ने वाले हो, यस सर, और गुना पढ़ने वाले हो। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? दो मैट्रिक्स का जोड़, घटाव, गुना। आई बात समझ में? यस सर। तो आज का हम लोगों का ये टॉपिक है जिसको हम लोगों को कवर करना है। जिन बच्चों ने मैट्रिक्स शुरू से नहीं पढ़ा है हम उन्हें बोलेंगे आप इस वीडियो को अभी छोड़ दें और सबसे पहले जाके आप फर्स्ट वाले क्लास को पढ़ें। ठीक है, यस सर। आइए, आपको तो पता है, पहले हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे फिर उस थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यस सर। देखिए, सबसे पहले आपको किसी ने a बराबर इतना दे दिया, 3 2 4 5, और b बराबर 7 8 9, ऐसा कुछ दे दिया। ठीक है ना? ठीक है सर। अब जरा समझेंगे, आपसे उसने सवाल पूछा हमें a प्लस बी बताइए। क्या बताइए? a प्लस बी। अब हमारे मन में बहुत सारे सवाल। पहला सवाल, क्या सर इसका भी जोड़ बचपन की तरह होता है? या दूसरा सवाल, सब वैसा नहीं होता है? तीसरा, अगर होता है इसका जोड़ तो फिर कैसे निकाला जाता है सर? तो पहले हम लोग इस चीज को देखेंगे, किसका जोड़ निकलता है और किसका जोड़ नहीं निकलता है। आपको पता है इसमें कितने रॉ कितने कॉलम है? सर 2 रॉ 2 कॉलम। इसमें कितने हैं? 2 रॉ 3 कॉलम। सबसे पहले बात आपको याद होना चाहिए और पता होना चाहिए कि किसी मैट्रिक्स का अगर आप जोड़ या घटाव कर रहे हो तो सबसे पहले उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? ऑर्डर। तो इसका जोड़ किस वजह से नहीं हो पाया? सर ए का क्रम, क्रम का मतलब ऑर्डर होता है, यस सर, नॉट इक्वल टू बी का क्रम। बोलिए, बातें समझ में आई कि नहीं आई? तो सर ने पहले ये बताने की कोशिश की दो मैट्रिक्स का जोड़, जोड़ के साथ आप घटाव भी जोड़ सकते हैं। जोड़ या घटाव तभी संभव होता है जब उसका क्या सेम हो? ऑर्डर सेम हो। क्लियर है? तो कहा सर अगर मान लीजिए कोई हमसे ये पूछे 3 2 4 6 प्लस 2 1 4 5, अब हमसे वो ये पूछे क्या सर इसका जोड़ हो सकता है क्या? क्या हाँ, अब हो सकता है। क्यों? सर इसका ऑर्डर है 2 गुना 2, इसका भी ऑर्डर है 2 गुना 2। तो पहला बात तो पास हो गया। पास का मतलब कि जोड़ इसका होगा। अब सवाल उठता है कैसे होगा सर? तो अब क्या करना बेटा, जो जिस जगह पे बैठा ना उसके साथ जुटेगा। 3 2 कितना हो जाएगा? 5, 2 1 कितना हो जाएगा? 3, 4 4 कितना हो जाएगा? 8, और 6 5 कितना हो जाएगा? 11। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। तो जोड़ समझे? यस सर। सबसे पहले जोड़ या घटाव होने के लिए उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और अगर वो सेम है तो जो जिस जगह पर है उसी के साथ उसको जाके क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छा बात। अब देखिए आपको ये लिखा हुआ है, अब जोड़ की बात नहीं हो रही है, घटाव की बात हो रही है। तो घटाने से पहले आपको क्या देखना है सर? ये देखना है क्या ऑर्डर सेम है? हाँ सर सेम है। तो जो जिस जगह बैठा है उसको घटा दीजिए। -3। अब हमें लगता है आप दो मैट्रिक्स का जोड़ या घटाव अच्छे तरीके से सीख गए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? का एकदम दिक्कत नहीं है।
अब एक बात याद रखने वाली है कि कौन सा बात सर बताइए, कि जब आप किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से गुना कर रहे हो, मतलब आपके पास कुछ इस तरह का सिचुएशन बन रहा है, तो ये गुना किसी एक से नहीं होता, ये गुना सबसे होता है। अगर इस तरह का सामना हो जाए तो आप ऐसे लिखोगे, बोलिए ये बात समझ में आया? इस चीज को अलग से ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से गुना किया जाएगा तो वो किसी एक से ना गुना होके क्या होता है, सबसे गुना होता है। याद रहेगा? यस सर, एकदम याद रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो अब जरा देखेंगे इस बात को कि यहां क्या लिखा हुआ है। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, आव्यूहों का संक्रिया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो आव्यूहों का जोड़ या घटाव। देखिए क्या लिखा हुआ है, बोथ शुड सेम ऑर्डर, दोनों आव्यूह का क्रम कैसा होना चाहिए, समान। आप समझ गए हैं? यस सर समझ गए। कहा सर ये सब क्या है कि पहले समझो, बचपन में जिस तरह कोई 5+3 लिखता था तो तुम्हारे मन में आता था सर 3+5 लिखेंगे, कहता था हाँ लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वही बात यहां बताया गया है कि मैट्रिक्स में आप a+b को b+a लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, ब्रैकेट की हेरा फेरी कर सकते हो। ये मेरे ख्याल से आपके समझ में आ रहा है, और इसे देख के बस एक ही ख्याल आ रहा है, ये सारे काम वही करते हैं जो बचपन में संख्या करता था। संख्या में भी 4+5 5+4 होता था कि नहीं होता था? हाँ सर। जोड़ में किस दोनों को पहले जोड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। किसी को अगर 0 जोड़ दे, हाँ याद रखिएगा 0 जोड़ते थे, जैसे 5+0 तो 5 आता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ a+i, लेकिन ये 0 नहीं है, 0 मैट्रिक्स है। कैसा है? 0 मैट्रिक्स। क्योंकि जब भी जोड़ेंगे तो दो मैट्रिक्स को जोड़ा जाएगा, एक मैट्रिक्स और एक संख्या को नहीं जोड़ा जाता है। इसको आप 0 मत समझिए, इसको आप 0 मैट्रिक्स समझिए। ठीक है सर, अब इसके ऊपर ज्यादा बात ना करें तो अच्छा है, बहुत अच्छा। अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल हो जाए। यस सर, एकदम हो जाए। अब आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को क्या करेंगे, पॉज, और सारे क्वेश्चन को खुद से बनाएंगे। ठीक है? ठीक है सर। चलिए, सबसे पहले तो इसका जोड़ संभव ही नहीं है। किसी से पूछा गया क्यों नहीं संभव है, कहा भैया इसमें 2 रो 2 कॉलम है, उसमें 2 रो 3 कॉलम है। कहा अच्छा, कहा हाँ इसका तो संभव है। बहुत अच्छा। यहां पहले ए लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है, 2b, बी को किससे गुना किया गया, 2 से। चलिए गुना करना पड़ेगा, किसी एक से नहीं, सबसे गुना होगा। चलिए, अब हमें लगता है आप लोग इसको जोड़ लेंगे। हाँ सर, चलिए बहुत अच्छा। अब यहां पर क्या बात हो रहा है, 3a, ए को 3 से गुना कीजिए, -2b 2 से गुना कीजिए। अब जरा इसको घटाइए, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, a+i, ए के जगह सर 2 1 4 5, आई के मान सर 1001। हाँ सर बताया था आपने, जोड़ देगा बेटा? एकदम सर। चलिए, अब जिन जिन बच्चों ने वीडियो को पॉज किया था आप एक बार देख लो, अगर आपका अच्छा है, सही है, तो अपना पीठ खुद थपथपा लेंगे। चल भाई अपना भी कुछ हो गया। अब आइए, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको x और y का मान पूछा जा रहा है। फिर वही बात, वीडियो को पॉज खुद से बनाइए, बैठे मत रहिए, क्लास वाला फील आना चाहिए। 2 से गुना करेंगे,
हम जब तक ऐसा बना रहे थे तो बच्चे सोच रहे होंगे सर इस प्लस को भी तो हम उधर लेके जा सकते हैं, एकदम जा सकते हैं। इसका सारा काम जोड़ घटाव में बचपन वाले की तरह होता है, तो कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। अब ऐसा हो गया, अब आप बताओ 2x + 3 को किसके बराबर करेंगे सर? 7 के। 14 तो 14 के बराबर, 15 तो 15 के ही बराबर। अब बताइए 7 में से 3 गया 4, x का मान 2, 14 4 18, y का मान 9। क्लियर हो गया? यस सर। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको x और y का मान पूछा जा रहा है, तो फिर वही बात, ये तो एकदम बचपन वाला है का एकदम सर इसको तो तोड़ देंगे, जोड़ने पर y और y सर निकल लिए, x और x 2x। दो उधर भेज दीजिए। इस तरह हम लोगों ने किसका मान निकाला? x का। अब x यहां रख दीजिए। चलिए ऐसा हो गया। अब अगर आप y की बात करते हैं, जीरो 4, इसको घटा दीजिए 1 - 2 0 5। इस तरह हम लोगों ने x और y का मान निकाल दिया। ठीक है, मन लग रहा है पढ़ने में? हाँ, बहुत अच्छी बात है। अपना काम करते चलिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो जरा ध्यान देंगे, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा और ये समीकरण 2। अब बेटा इसमें क्या सीन है, यहां 3 है और यहां 2, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से गुना कर देते हैं और इसको किससे गुना कर देते हैं? 3 से। क्लास 10th में आपने ऐसा किया होगा। अब बताइए 2 से कैसे गुना होगा सर? सब गुना होगा। बहुत अच्छा। 3 से सर सब होगा। अब हम लोग इस दोनों को घटा देंगे। 4 में से 9 गया -5, ये भाई साहब तो चले गए। 4 माइनस, हाँ देखो इसको घटाने में घबराना नहीं, जैसे 4 में -6 घटेगा बेटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 10 0 5 15। कहिए सर मजा आ रहा है। अब जरा देखेंगे -5 को इधर भेज दीजिए, कितना आ जाएगा? -2 0 -1 -3। इस तरह हम लोगों ने किसका मान निकाल लिया? x का। अब x यहां बिठा दीजिए। गुना कीजिए, -4 0 -2 -6। अब ये पूरा टर्म प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। 2 4 6 होगा।
अब देखिए 3 इधर गुना में, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में। चल इस तरह हम लोगों ने एक्स वाई का मान क्या किया, निकाल दिया। उम्मीद करते हैं, आई होप कि सारे बच्चे को मन लगा होगा और ये चीजें समझ में आई हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने पहले टॉपिक को कवर कर लिया। दो मैट्रिक्स का जोड़ या घटाव तभी संभव होता है जब उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जब आप उसे जोड़ते या घटाते हो, जो जिस जगह पे रहता है वो उसी के साथ जाके क्या होता है, जुड़ता है। तीसरी बात, अगर मैट्रिक्स में किसी स्केलर से गुना किया जाए तो वो किसी एक से गुना नहीं होता है, वो सबसे होता है। कज्जी सर, अब आगे का क्या सीन है सर? कहे बेटा बड़ा अच्छा सीन है, मनी लगेगा, टेंशन नहीं लेना है। अब हम लोग ना पढ़ने वाले हैं गुना, दो मैट्रिक्स का गुना। गुना में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, हम है आपका गुना बहुत अच्छा होगा। बस आपको क्या करना है, सर की बात सुनते चलना है और अपने काम को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, ठीक है सर। देखिए देखिए यहां पे बोला जा रहा है दो मैट्रिक्स है, एक ए है जिसका ऑर्डर m गुना n है, ओके यस। एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर p गुना q है। यही बात यहां लिखा हुआ है, ध्यान से देखना है। मतलब ये रहा a और ये रहा b। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी दो मैट्रिक्स का गुना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, गुना, तो फिर वही बात, सबका गुना नहीं निकलता है। तो गुना निकालने का फंडा ये है, पहले का कॉलम और दूसरे का रॉ। फिर से बोलिए सर, पहले का कॉलम और दूसरे का रॉ। देखिए ऐसे मत याद कीजिए कि ए का कॉलम, तब गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? तुम ए बी का याद कर लेगा, कोई बी ए पूछ देगा, पगला जाएगा। तो तुम ऐसे याद करो कि पहले का कॉलम और दूसरे का रॉ आपस में क्या होना चाहिए, सेम। तो अगर इस दोनों मैट्रिक्स का गुना आप चाहते हैं, तो आपको पता है इस वाले को हम लोग रॉ कहते हैं और इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम। हमेशा पहले रॉ लिखा रहता है और बाद में कॉलम। तो पहले का कॉलम और दूसरे का रॉ, ये दोनों आपस में क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए। मतलब अगर ये गुना चाहता है कि हो, तो n किसके बराबर होना चाहिए, p के। समझे? तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे, दो मैट्रिक्स का गुना कब संभव होता है, जब पहले का कॉलम और दूसरे का रॉ, फिर से पहले का कॉलम दूसरे का रॉ मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ ये बच गया, ये बच गया। पहले मन में बोलो ये रॉ बचा है कि कॉलम, सब जो पहले है तो रॉ होता है। तो हाँ, तो जो बचा वही यहाँ लिखाता है रॉ की जगह। अच्छा, और जो कॉलम की जगह बचा वो कॉलम लिखाता है। इससे हमें ये पता चला कि गुना करके जो ए बी आएगा उसमें कितना रॉ कितना कॉलम होगा, m रॉ q कॉलम। कोई कहेगा सर थोड़ा कम कम करने, हम तो समझ रहे हैं, फिर भी कोई बात नहीं है, हम लोग देखेंगे अभी ढेर सारा चीज समझ में आ जाएगा। देखिए जब आप गुना करते हो ना, तो जो पहले लिखा होता है उसको प्री फैक्टर कहते हैं और जो बाद में लिखा होता है उसको क्या कहते हैं, पोस्ट फैक्टर। समझे? यस सर। तो ए बी में हमारा प्री फैक्टर कौन सा है, ए, और पोस्ट फैक्टर कौन सा है, बी। जो पहले होगा वो प्री, जो बाद में होगा वो पोस्ट। अब यही बात लिखा है, ए और बी का क्रम दिया गया है और बोल रहा है ए बी परिभाषित होगा जब n बराबर क्या होगा, p। हमने सारी बातों को आपको अच्छे से समझा दिया। सर एक बार और रिवाइंड कर देंगे, कर देंगे। दो मैट्रिक्स का गुना तभी संभव है जब पहले का कॉलम और दूसरे का रॉ आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, और जो बचता है वही ए बी का ऑर्डर होता है। अगर आपके मन में अभी भी डाउट है तो एकदम नहीं होगा। देखिए हम आपके लिए पहले से सारा काम करके रखे हैं। हमने क्या बोला, कोई बेईमानी नहीं होगा, एकदम क्लास की तरह अच्छे से पढ़ेंगे। बस आपको क्या करना है, हमारा साथ देना है। जो बताया जा रहा है उसको अच्छे से देखिए,
ठीक है, जहां डाउट लगे कमेंट कीजिए। चलिए, ये ए है और ये क्या है, बी। आपसे पूछा जा रहा है क्या इसका गुना संभव है? कहा सर, पहला का कॉलम और दूसरे का रॉ मिला कि नहीं मिला? मिला सर। जो बचता है वही ए बी का क्या होता है, ऑर्डर। कहिए, क्या अब मेरी बात आपके समझ में आई? हाँ सर, एकदम समझ गए। तो अब बेटा क्या करना है, वीडियो को पॉज और सारा क्वेश्चन खुद से डील करेंगे। हाँ, उसके बाद देखेंगे। तो अब इसमें भी देखिए, ये तो आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्यों सर? यहाँ 3 है और यहाँ 2, ये डिफाइन है और इसमें कितना आने वाला है, 3 क्रॉस n। ये नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन है, ये भी डिफाइन है और ये भी डिफाइन है। अब हमें लगता है आपने इस चीज को बहुत अच्छे से देख लिया। मैट्रिक्स का गुना तभी संभव होगा जब पहले का कॉलम और दूसरे का रॉ आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या सर आप समझ गए? कहीं सर आप, अच्छा ठीक है, गुना होता कैसे है सर? देखिए, मैट्रिक्स का जो गुना होता है ना, वो रॉ बाय कॉलम होता है। कैसा गुना होता है? रॉ बाय कॉलम। क्या सर हम समझे नहीं? कह देख बेटा, जैसे ऐसे कोई लिखा हुआ है, अच्छे से समझना। देखिए, मानिए ये आपका पेन है, ये आपका कॉपी है और ये आपका बुक है। समझिएगा, कोई एक बंदा था जिसने 3 कलम खरीदा, 2 कॉपी खरीदा और 4 किताब खरीदा। ये एक किताब का दाम है, सॉरी एक कलम का, किसका कॉस्ट है, पेन का। ये किसका कॉस्ट है, कॉपी का। ये किसका कॉस्ट है, बुक का। कॉन्सेप्ट समझिए, मजा आ जाएगा। तो सर ने बोला गुना रॉ। देखिए, रॉ का मतलब ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। अब आप बचपन वाला भी काम सोचते रहना, अगर एक कलम की कीमत 5 रुपया है तो 2 कलम की कीमत कितनी होगी, 10। तो सॉरी, यहाँ 3 है ना, तो 3 गुना 5 कितना हो जाएगा, 15। बोलिए, बात समझ में आया कि नहीं आया? एक कॉपी की कीमत कितनी है, 6, तो 2 कॉपी की कीमत कितनी हो जाएगी, 12। अब देखिए, 28 2 30 10 40 50 55। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? तो जो बेटा मैट्रिक्स में गुना होता है ना, वो रॉ बाय कॉलम। हम बार बार चिल्ला रहे हैं, कैसा गुना होता है, रॉ बाय कॉलम। इधर रॉ इधर कॉलम। 3 को 5 से, 2 को 6 से, 4 को 7 से, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। गया? हाँ सर, समझ में आ रहा है। अब क्या सर, ये सब क्या था, देखना ये सब क्या था। इसमें कितना रॉ कितना कॉलम है, सर 1 रॉ 3 कॉलम। क्या उसमें कितना था, सर 3 रॉ 1 कॉलम। कहिए, क्या गुना संभव था? एकदम संभव था। जो बचा, क्या बचा, सर 1 रॉ 1 कॉलम। देखिए इसमें कितना आया, 1 रॉ 1 कॉलम। हम आपको फिर बोल रहे हैं, हाँ ये पढ़ाई ऑनलाइन है, लेकिन ये आपको ऐसा नहीं कि फ्री में ऐसा वैसा पढ़ा दिया जाएगा, नहीं। आपको जो भी पढ़ाया जाएगा इतने अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि फिर आपको दूसरे चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, चलिए, तो अब हम लोगों का गुना के ऊपर ध्यान है, तो चलिए अब हम लोग गुना और देखते हैं। ढेर सारा गुना देखते हैं। कहाँ सर, ढेर सारा देखते हैं, ये अच्छा लगा।
देखिए आपको बोर्ड पे कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं सर? 4 क्वेश्चन। चारों का चारों आपको क्या करना है? बनाना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें खुद ब खुद शानदार जानदार हो जाएगा। क्या ठीक है सर? इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए, रॉ बाय कॉल। 3 को किससे गुना करेंगे? 4 से सर। 2 को किससे? 6 से। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया बात? यस सर। आप अगर हमसे पहले बना लिए तो बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 24। अब अगर आप इसकी बात करते हो तो जरा देखिए, 1 गुना 5 5 होगा, 6 गुना 2 12 होगा, 4 गुना 7 28 होगा। अब देखिए 12 5 17 हो जाएगा और 17 में से 28 माइनस 11 हो जाएगा सर। क्लियर है? कहा सर ये भी हम बना देंगे। क्या बनाओ? कहा सर 1 गुना 2 2 0 माइनस 3 माइनस 6 3 6 9 होगा, 2 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस 7 हो जाएगा। क्लियर है? क्या ये गुना आप लोगों ने किया? कहा सर 2 को 1 से, 1 को 2 से, 4 को किससे? क्या यही तो इसका गुना नॉट डिफाइंड? कहा सर लेकिन कैसे? क्या बेटा पहले पढ़ाए तू देखा नहीं? इसमें कितना रो कितना कॉलम? 1 रो 3 कॉलम। इसमें कितना है सर? 2 रो 1 कॉलम। क्या ये और ये बराबर है? नहीं। गुना निकलेगा? नहीं निकलेगा। अच्छा हाँ, अब बातें समझ में आ रही है एकदम सर। पहला का कॉलम और दूसरे का रो अगर मिलता है तभी गुना संभव होगा, अदरवाइज गुना संभव नहीं होगा। चल बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग चाहेंगे गुना के बारे में और देखा जाएगा। यस सर, यस सर, बड़े अच्छे सोचे आपके। ठीक है। देखिए हमारे पास ए भी दिया गया है और बी भी दिया गया है। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। अब हमें इस क्वेश्चन में किसी ने बोला कि बेटा तू ए बी निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ? ए बी। तो सबसे पहले ए लिखा है तो पहले ए का मान लिखेंगे, फिर किसका मान लिखेंगे? बी का। और अब हम लोग इस दोनों को गुना करेंगे। देखिए घबराइएगा नहीं, जैसे बता रहे हैं ना वैसे देखिएगा। का एकदम देखेंगे सर। रुक जाइए, थोड़ा सा कुछ नाटक करना है। लगता है ये नाटक होने नहीं देगा। कोई बात नहीं है। आप ना नीचे वाले को मत देखो, सारे बच्चे को करें, नीचे वाले को मत देखो, पहले 3 2 को देखो। ठीक है, तो 3 2 को देखोगे तो ऐसे सोचो, 3 को किससे गुना करेंगे? 4 से, 2 को 1 से। आराम से पहले 3 2 की बात करते हैं। 3 को 4 से, 2 को 1 से। का ठीक है सर, पहला वाला बात तो अच्छा लगा, उसको लिख ही लेते हैं। 3 को 4 से, 2 को 1 से। अब यही इसके साथ होगा, 3 को 3 से, 2 को 6 से। समझे? कहा सर पहले आपने 3 को 4 से किया, 2 को 1 से किया, 3 को 3, 2 का। हाँ ठीक है सर। कहा अब ये वाला सर 4 5, अब इसको पकड़ना है। ठीक, 4 को 4 से, 5 को 1 से। फिर बोलिए 4 को 3 से, 5 को 6 से। क्लियर है? अब आप इसे जोड़ सकते हैं। 12 2 14 हो जाएगा, 12 9 21 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। समझे? यस सर। ये बेटा किसका मान निकला? ए बी का। अब मानिए किसी ने हमसे बी ए पूछ दिया। पहले क्या लिखा है सर? बी। फिर ए के जगह क्या लिखिएगा सर? 3 2 4 5। क्या आप इसको गुना कर सकते हो? का एकदम सर शौक से गुना करेंगे।
4 को 3 से, 3 को 4 से। पहले ये उठा, एक बार इससे, एक बार इससे। 4 को 2 से, 3 को 5 से, 1 को 3 से, 6 को 4 से। बहुत अच्छा। 1 को 2 से, 6 को 5 से। ठीक है, क्या अब आप लोग चलिए, आप लोगों ने ए बी और बी ए निकाला। अब हमारा एक इच्छा है। बोला क्या सर? कहे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, अब आपको क्या करना है, इसको खुद से बनाना है। वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए, उसके बाद जब बन जाएगा तब इसको मिलाइएगा। ठीक है? हाँ, और हम कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, आप अपना बनाइए। आई बात समझ में? हाँ, आपको सबसे पहले इसमें बेटा ए बी निकालना है। ए के जगह क्या लिखिएगा? ऐसा कुछ, ठीक है ना? सर आप बिना बोले बोले बनाएंगे, बनाइए चुपचाप। अब आपको क्या निकालना है? बी ए। ये बी और ये ए। अब आप इसको गुना कर दीजिए। 2 + 0 - 1 + 0, 4 + 9 - 2 + 12, 2 - 1 13 10। अब जिनका सही होगा खुश हो सकते हैं। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। ए है, बी है, आपसे क्या पूछा जा रहा है? ए बी। अब आप जरा बताओ, ए के जगह क्या लिखोगे? सर 3 2 4। बी के जगह बेटा क्या लिखोगे? सर 5 6 7। बहुत अच्छा। अब इसको आप लोग क्या कर दो? गुना। बताइए 3 किससे गुना होगा? 5 से। फिर इसका, इस रो और इस कॉलम का काम ही खत्म हो गया। तो अब ये 3 किससे होगा? 6 से। 3 फिर किससे होगा? 7 से। फिर 2 5 से, 2 6 से, 2 7 से। मजा आया कि नहीं आया? हाँ सर, ये बेटा आपका क्या निकला? ए बी। अब आपको क्या निकालना है? सर बी ए। अब बताइए, बी के जगह क्या लिखिएगा? 5 6 7। ए के जगह क्या लिखिएगा? 3 2 4। देखिए, आपको गुना आज कितने अच्छे से प्यार से सिखाया गया है। 5 को 3 से करेंगे 15, 6 को 2 से 12, 7 को 4 से 28, 28 को 30, 10 40, 10 50, 5 55। समझ रहे हैं ना? हाँ सर। अब बेटा आपको इसको गुना करना है, का एकदम कर देंगे सर। 4 को 5 से, 2 को 2 से, खेल खत्म। फिर 3 को 5 से, -1 को 2 से। ये आपका हो गया 24, और ये आपका क्या हो गया? 13, और ये आपका क्या हो गया? आंसर। अब ये, अब हम लोगों को ये गुना करना है। हम उम्मीद करते हैं ये गुना अब आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। कोई बच्चा बोला सर आप एक बार पहले साइड हो जाओ, तो हम लोग लिख के खुद से इसको बनाएंगे। कहीं एकदम बनाइए जरूर। चलिए,
बोलने वाली बात ही नहीं, जैसे हम इसको कर रहे हैं, एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे बात करता हूं। हाँ, अगर आपको कहीं मेरा गलत दिखेगा तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि सर आप लाइव थे नहीं, रिकॉर्डेड में आपने गलत बता दिया। ठीक है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अब आप लोग इसे जोड़ घटाओ कर लेंगे। ठीक है, यस सर, सही है। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं अभी। लेकिन 6.2 एक्सरसाइज का थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ है। कैसे कैसे जोड़ घटाव सीख लिए, गुना सीख लिए। देखिए, क्वेश्चन तो बनेगा, लेकिन अभी हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन जैसे मैट्रिक्स का गुना पढ़े, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है, गुण पढ़ना है। ठीक है, तो अगला क्लास भी थ्योरी का होने वाला है, उसके बाद आपका एक्सरसाइज आएगा। हमेशा की तरह अगर आपको अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चलिए बाय।